हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस नए वीडियो में हम देखेंगे प्रॉब्लम नंबर 22 एच सी वर्मा का। इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये एच सी वर्मा का 22 नंबर प्रॉब्लम है। 22 नंबर प्रॉब्लम ऑफ एच सी वर्मा। अब इसको देखते हैं ये क्या कह रहे हैं। इससे बोथ कैपेसिटर, दो कैपेसिटर है, उसका कॉम्बिनेशन आप समझ सकते हैं। एक C1 है, एक C2 है। एक सेंट्रल लाइन से D1 गैप पे है, एक D2 गैप पे है। तो लास्ट में इस दोनों का हम क्या निकाल लेंगे। और ऐसा भी समझ सकते हैं ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। तो यह है बोथ कैपेसिटर सोन इन फिगर आर मेड अप ऑफ द स्क्वायर प्लेट ऑफ एज ए। सेपरेशन बिटवीन द प्लेट आर D1 and D2 आर shown in this figure. A potential difference V is applied between A and B. An electron is projected between the plate of the upper capacitor along the central line. What minimum speed should be electron be projected so that it does not collide with any plate? अब ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन आपको इस टाइप से दिया हुआ है और इसको आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि इसका जो पोटेंशियल है V दिया हुआ है, तो इसको आप एक बैटरी से भी कनेक्टेड कर सकते हैं। तो इस टाइप के एक बैटरी से आप इसको सेल से आप कनेक्टेड कर सकते हैं, जिसका पोटेंशियल आपको V दे दिया हुआ है। ये आपको क्वेश्चन में मेंशन है। ये क्वेश्चन बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। अब इसमें देखिए, इसका पोटेंशियल V, इसका पोटेंशियल है। आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछा है कि मिनिमम स्पीड, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, अपर वाला जो कैपेसिटर है वहां से इलेक्ट्रॉन को इस टाइप से प्रोजेक्ट किया जाता है। तो सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस पे फोर्स किधर लगेगा? ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा। अब इधर प्रोजेक्ट किए हैं तो इस पे ऊपर लगेगा, तो इसका डायरेक्शन धीरे 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 इस यूं करते हुए लास्ट में यहाँ पे पहुंचेगा। तो ये फोर्स जो इस पे ऊपर फोर्स कौन सा लगेगा? सिंपल सा बात है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ई फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड जब भी जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके अपोजिट में हमेशा इस पे लगेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन नीचे है, तो जिसके वजह से इस पे इलेक्ट्रॉन पे फोर्स किधर लगेगा? ध्यान से देखिए, जब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अगर इस डायरेक्शन में हो, ये हम पहले बता चुके हैं, और अगर इसमें हम क्या पॉजिटिव चार्ज डालते हैं तो पॉजिटिव चार्ज इसके पे फोर्स किधर लगेगा? जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है। लेकिन यहाँ पे अगर हम नेगेटिव चार्ज डालते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे अपोजिट डायरेक्शन, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है तो इस पे फोर्स इधर लगेगा। तो इस बात को याद रखिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव चार्ज पे उल्टा डायरेक्शन में हमेशा फोर्स लगाता है। तो एक्चुअली में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन नीचे है, पॉजिटिव प्लेट नेगेटिव प्लेट, तो नेगेटिव, लेकिन इस पे फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रॉन पे किधर फोर्स लगेगा। तो ये जो कंसेप्ट हम बताए थे पहले, उसका एप्लीकेशन भी समझ सकते हैं आप। ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो इस पे फोर्स ऊपर लगेगा। तो ध्यान से देखिए, इस डायरेक्शन में ये आपका लग गया। अब ये आपको थोड़ा थोड़ा प्रोजेक्टाइल मोशन दिख रहा होगा कि दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। और आपसे क्या कहा है? आपसे क्वेश्चन क्या कहा है कि इसका जो साइड लेंथ है ये ए है, मतलब दोनों कैपेसिटर का। अब एक कैपेसिटर को हम दिस इज C1 एंड दिस इज C2। एक C1 ले लेते हैं, एक C2 ले लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, दोनों का पहले हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालेंगे। आपको दिख रहा होगा एज यूजुअल कि ये दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन, मतलब C1 एंड C2 both are in series, both connected in series combination, both connected in series combination। अब सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या हो जाता है? सिंपली C1 प्लस C2 होता है, जब आप समझ सकते हैं करंट होगा। लेकिन इसमें क्या होता है ये सब हम पहले बता चुके हैं। तो ये पैरेलल वाला टर्मिनोलॉजी चलेगा, C1 इंटू C2, C1 प्लस C2। तो ये आपका आ गया, इसको आप समझ सकते हैं C इक्विवेलेंट। लेकिन आपसे क्वेश्चन ये नहीं पूछा है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। समझिए कि ये जो क्वेश्चन है ये आपको इलेक्ट्रोस्टैट कैपेसिटर और दूसरा
दूसरा ये मैकेनिक्स का प्रॉब्लम भी आपको बन जाएगा। अब ध्यान से देखिए, ये आपको जो पाथ है इसका, ये आपका पाथ आपको प्रोजेक्टाइल की तरफ थोड़ा थोड़ा आपको दिखेगा। प्रोजेक्टाइल, जो प्रोजेक्टाइल में इस टाइप का पाथ है, और आपको उसका कंसेप्ट यानी कि अब जो आपको क्वेश्चन पूछा जाता है 3-4 कंसेप्ट को मिक्स करके क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ध्यान से देखिए, आपको ये भी पता होना चाहिए कि इधर फोर्स क्यों लग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे है तो इस पे फोर्स किधर लगेगा, इस पे ऊपर लगेगा, और कितना लगेगा, QE लगेगा। आपसे ये नहीं पूछा, आपसे कह रहा है कि मिनिमम स्पीड इस इलेक्ट्रॉन को कितना दें, what the minimum speed should be taken in this electron so that it doesn't collide the upper plate of this upper capacitor। यानी अपर प्लेट ऑफ दिस अपर कैपेसिटर को ये कोलाइड, मतलब ये इसको टच करते हुए, मतलब इस टाइप से बाहर निकल जाए इसको, और वो मिनिमम स्पीड आपसे पूछ रहा है। तो ध्यान से देखिए, जब मिनिमम स्पीड पूछ रहा है ना, और इसका मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल क्यों लगे, क्योंकि एक्सेलरेशन लग रहा है, तो ये क्वेश्चन काफ़ी थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है, क्योंकि ये 2-3 कंसेप्ट एक साथ मिक्सअप करके ये क्वेश्चन पूछा गया। अब इसको हम किस टाइप से डील करते हैं। अब इसका पहले तो हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल लिए, और आपको पहले पता है कि V जो है वोल्टेज, V इसमें पोटेंशियल डिफरेंस हम दे दिए हैं। तो अब इसका चार्ज हम निकाल लेंगे। चार्ज क्या हो जाएगा, Q बराबर CV, ये फॉर्मूला से। तो चार्ज अगर हम निकाल लें यहाँ से, अगर C इक्विवेलेंट भी पता चला है, V भी पता है, तो Q का वैल्यू आपको कितना आएगा। अब Q का वैल्यू आपको किस लिए, क्योंकि आपको पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें हमको पता करना है। तो किसी में भी इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है तो पहले चार्ज तो पता होना चाहिए। यानी कि ये क्वेश्चन बहुत शानदार है कि चार्ज निकालिए और आपको हर चीज कॉम्बिनेशन निकालिए। अब आएगा थोड़ा सा प्रोजेक्टाइल का, वो भी हम देखेंगे। तो Q बराबर CV, तो C इक्विवेलेंट हम पहले ही निकाल चुके हैं, क्योंकि ये दोनों आपस में सीरीज कॉम्बिनेशन में है, ये हम पहले देख लिए हैं। तो अब यहाँ पे लिखेंगे C1 इंटू C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 इंटू V। V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B, जो कि पहले दिया हुआ है क्वेश्चन में। अब ध्यान से देखते हैं, अब ये आपका हो गया, अब ये आपका D1 और ये D2 है। अब ये थोड़ा सा आ जाएगी Q। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या हो जाएगा, जैसा कि हम आपको पहले भी बताए हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जब कंडक्टिंग हो उसके लिए पूरा हम डेरिवेशन भी बताए थे, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ क्या हो जाता है Q बाय A इंटू सिग्मा। सो यहाँ से Q का वैल्यू भी आपको पता है। एरिया क्या होगा, जैसा कि आपको साइड लेंथ अगर A दे दिया है तो उसका एरिया A² हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए, अब यहाँ से आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या होता है, चार्ज बाय एरिया। एरिया कहाँ से निकलेगा, इसका साइड लेंथ आपको A दे दिया है, दोनों का साइड लेंथ सेम है, ये क्वेश्चन में मेंशन है। तो ध्यान से देखिए, एरिया भी आपको निकल गया। तो यहाँ से क्या हमका निकल गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या हो जाएगा, Q भी हमको पता है, Q का बस वैल्यू रख देंगे C1 C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 इंटू V डिवाइडेड बाय एरिया। एरिया हो जाएगा A²। एरिया क्या हो जाएगा, एरिया की जगह पे A², अब बाकी क्या, एप्सिलॉन नॉट। तो ये आपका निकल गया इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। अब ऊपर के डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा है। अब ये हो गया इलेक्ट्रोस्टैट या कैपेसिटर का क्वेश्चन खत्म। अब आ जाइए प्रोजेक्टाइल में। अब हम प्रोजेक्टाइल वाला कंसेप्ट इसमें हम थोड़ा सा यूज करेंगे। अब उसमें हम क्या करेंगे, अब हम ये देखेंगे कि फोर्स लग रहा है। अब इसमें दो मोशन है, जब प्रोजेक्टाइल पढ़ते हैं तो दो मोशन होता है, एक एक्स में हो रहा है, एक वाई में हो रहा है। ये इलेक्ट्रॉन जो है एक्स में भी जा रहा है, वाई में भी जा रहा है, एक्स में भी जा रहा है, वाई में भी जा रहा है, एक्स में भी जा रहा है, वाई में भी जा रहा है। तो यानी इसका मोशन जो है एक्स वाई दोनों प्लेन में हो रहा है। तो ध्यान से देखिए, जब इसमें हम देखेंगे कि फोर्स कितना लग रहा है। फोर्स लग रहा है ऊपर के डायरेक्शन में, फोर्स कितना लग रहा है, QE फोर्स लग रहा है। Q आपको E के, जो कि क्या बराबर होता है, MA के बराबर। फोर्स क्या होता है, F बराबर MA, ये आपको मैकेनिक्स में पता होगा, F बराबर MA। तो यहाँ पे Q के जगह पे E इलेक्ट्रॉन पे लग रहा है, दैट इज इक्वल टू MA। अब ये जो है y डायरेक्शन में होगा। ध्यान से देखिए, ये x डायरेक्शन है, ये y डायरेक्शन है। तो एक्सेलरेशन हम y डायरेक्शन में ला रहे हैं। तो y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या हो जाएगा, AY इज जस्ट इक्वल टू E
डिवाइडेड बाय m। यहाँ से एक्सेलरेशन आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब ये प्रोजेक्टाइल का ही क्वेश्चन हो गया। अब इसमें मैकेनिक्स का कोई अब मैकेनिक्स का ही प्रॉब्लम हो गया। तो आपको एक्सेलरेशन पता है और वाई डायरेक्शन में, जबकि आपको पता है कि वाई डायरेक्शन में आपको एक्सेलरेशन पता है। अब यहाँ से हमको क्या निकालना है, इसका मिनिमम स्पीड। जैसा कि आपको पता है कि वाई, इसमें एक्स में भी मोशन हो रहा है, वाई में भी मोशन हो रहा है। तो जैसा कि एक्स में इसका क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए, ये वाई में इसका डिस्प्ले, बस इसमें वैल्यू पुट करना है। आपको पता है लास्ट में आप यहाँ से, तो इसका जो है समझिए कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो ये जो है इसके मिडिल से प्रोजेक्ट किया जा रहा है। सो मिडिल क्या हो जाएगा, इसका हाफ क्या हो जाएगा। आप ऐसा समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से प्रोजेक्ट किया जा रहा है, इसका स्पीड v है और अपर ए वाई भी हम निकाल लिए यहाँ से। अब उसका यूज करके आप ध्यान से देखिए, इलेक्ट्रॉन में इधर का स्पीड x में डायरेक्शन में स्पीड u है। अब ध्यान से देखिए, एक्सेलरेशन तो y में है, तो ध्यान से देखिए एक्सेलरेशन जब y में है, ये पूरा पूरा प्रोजेक्टाइल अब क्वेश्चन रह गया। एक्सेलरेशन y में है तो डिस्प्लेसमेंट जो x में हो रहा है वो तो लीनियर, समझिए कि vt बराबर s बराबर vt वाला फॉर्मूला फॉलो करेगा। ये क्या x वाले में, क्यों x वाले में, क्योंकि एक्सेलरेशन जो है y डायरेक्शन में हो रहा है। ध्यान से देखिए, इलेक्ट्रॉन जो है प्रोजेक्ट, इस पे जो फोर्स लग रहा है QE, वो किस डायरेक्शन में लग रहा है, y डायरेक्शन। और x डायरेक्शन में तो कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है। जब x डायरेक्शन में फोर्स ही नहीं लग रहा है तो उसमें डिस्प्लेसमेंट कहाँ होगा। तो ध्यान, जब x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं लग रहा है तो सिंपली जब एक्सेलरेशन नहीं लगता है तो क्या s बराबर vt लगाते हैं। तो ध्यान से देखिए, आपको ये पता है। अब यहाँ से क्या निकाल लेंगे, टाइम s बराबर vt, यहाँ से हम निकाल लेंगे s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर से। फर्स्ट वाले से हम टाइम निकाल लेंगे क्योंकि टाइम तो दोनों में बराबर ही लगेगा। तो ध्यान से देखिए, यहाँ से अगर टाइम आप निकाल लें तो आपका आ जाएगा, ये आपका 0 हो जाएगा इनिशियल। किस डायरेक्शन में, जब आप इसमें लगा सकते हैं इसमें, तो इनिशियली इसका स्पीड तो 0 होगा, फाइनली इसके पास कुछ भी स्पीड रहेगा। एक्सेलरेशन जब इस डायरेक्शन में है, वाई डायरेक्शन में, तो सिंपल सा बात है, यहाँ से टाइम अगर निकालें तो u बराबर 0 हो जाएगा। इनिशियली उसको 0 आप समझ के चलिए, क्योंकि इनिशियली इसमें तो कोई स्पीड नहीं है x डायरेक्शन में, y में एक्सेलरेशन है, x में तो नहीं एक्सेलरेशन है। तो इनिशियली क्या है, इनिशियली ये रुका हुआ है। तो इनिशियली यहाँ से t का वैल्यू आप निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, 2s बाय ए वाई आ जाएगा। तो ध्यान से देखिए, यहाँ से टाइम का वैल्यू निकालें, ये वैसे प्रोजेक्टाइल में डायरेक्ट भी बताते हैं। अब s बराबर vt वाला फॉर्मूला लगा लेंगे। तो ध्यान से देखिए, आपको s पता है कितना ये डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, a आपको पहले से पता है a। तो ध्यान से देखिए a, और v आपको पता है, v क्या होगा, टाइम आपको पहले से पता है कि 2s, s क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए ये हाफ से प्रोजेक्ट किया गया, तो टोटल d है तो इसका हाफ क्या हो जाएगा, d1/2 डिवाइडेड बाय ए वाई का वैल्यू आपको हम पहले ही निकाल चुके हैं, एक ए वाई का वैल्यू, तो ए वाई का वैल्यू हम पहले निकाल चुके हैं। ई यहाँ बस पुट कर देना है, ए वाई ये आपका हो जाएगा रूट के अंदर, ये आपका टाइम, और दूसरा ये आपका टाइम हो गया, और u इस डायरेक्शन में इनिशियल स्पीड। तो इसमें बस एक ही अननोन बच जाएगा, वो है सिर्फ u क्या है, इनिशियली इसमें कितना वेलोसिटी दें इनिशियली में, तो कि ये इस प्लेट को बिना टच किए, मतलब बिना कोलाइड किए बाहर आ जाए। ये क्वेश्चन कितना चैलेंजिंग है। अब यहाँ से आपका क्या बच गया, बस इसमें आप वैल्यू पुट कर दीजिए। ए क्या है, टोटल डिस्प्लेसमेंट, एक्स डायरेक्शन में तो ए डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, वाई में डी हो रहा है। तो ध्यान से देखिए, रूट d1/2, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो है वाई वाला में यहाँ से आप निकाल सकते हैं, ये आपका है वाई एक्सिस में। तो वाई एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, वाई एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट आपका हो रहा है, एक बार एक्स में फॉर्मूला ये आप लगाइए तो वाई में लगाइएगा तो एस बराबर ut, ये वाई में हाफ ए वाई टी स्क्वायर। तो ध्यान से देखिए, वाई डायरेक्शन में इनिशियली
इनिशियली जो स्पीड हम दे रहे हैं वो x में दे रहे हैं, तो y में जो इनिशियल स्पीड है वो 0 है। y में जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो क्या हो रहा है, d1/2। d1/2 मतलब हाफ से इसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच के प्लेट से, ½ d/2, यानी कि इसमें जो डिस्प्लेसमेंट है d/2 हो रहा है। अब इसका इनिशियल स्पीड y में क्या है, 0 प्लस हाफ ay में आपको हम निकाल लिए हैं एक्सेलरेशन t, यहाँ से t निकल जाएगा और यहाँ से जो t आ जाएगा वो t हम यहाँ पे पुट करें, क्योंकि टाइम x में हो या y में, टाइम तो दोनों में सेम ही हो जाएगा। तो टाइम हम यहाँ से टाइम निकाल लिए, यहाँ से t का वैल्यू, और सिंपली x डायरेक्शन में तो उसका स्पीड हम क्या ले लिए हैं, x डायरेक्शन में इनिशियल स्पीड उसको u से हम प्रोजेक्ट किए हैं। तो यहाँ से अब एक ही अननोन बच जाएगा आपका ay और दूसरा वहां पे u, तो यहाँ से एक ही अननोन बच जाएगा आपका क्या है, u। सो फाइंड u का जो वैल्यू होगा वही इसका आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन में बहुत